आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। उस सवाल के जवाब बताएंगे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। पहला सवाल, आप क्या बनना चाहते हैं? अभी तक सोचा है? कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा सवाल, वो चीज करने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा एंड उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है? तीसरा सवाल, उस गोल को अचीव करने के लिए आप अभी तक कितने एफर्ट्स लगा चुके हो, कितना रास्ता तय कर चुके हो? अगर इन तीनों सवालों का जवाब आपके पास में है तो डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हैं। बहुत जल्दी आप अपने एम को पा लेंगे, वो बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। बट इन तीनों में से अगर आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब है, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन का कोई आंसर है ही नहीं, मीन टू से आपने सोचा तो है कि आपको बनना क्या है, बट उसके लिए अभी तक टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया एंड कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, तो इसका क्लियर सा मतलब है कि आप सोचने पे यकीन करते हैं, करने पे नहीं। यू आर नॉट अ एक्शन टेकर, आप एक्शन नहीं लेते। एंड ये वीडियो है आप ही के लिए। देखिए, सोचना बहुत आसान होता है। हमारी बुद्धि है ना, हमारा दिमाग है, वो एक सेकंड में, नैनो सेकंड में हमें यहाँ से वहां ले जा सकता है। बहुत कुछ सोचता है, सब कुछ सोच लेता है, बट उस सोच को रियलिटी में बदलने के लिए एक्शन की जरूरत होती है। अब प्रॉब्लम क्या है? हम में से ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं। एंड इसीलिए जो ज्यादातर लोग हैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, कुछ बन नहीं पाते। क्योंकि सोचना तो जरूरी है, लेकिन करना इक्वली जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। सोचना सिर्फ ये टारगेट बताता है कि आपको कहां जाना है, बट वो सफर तय करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर सोचने से हमें मंजिल मिलती होती तो उस दुनिया में हर एक इंसान लता मंगेशकर होती, सचिन तेंदुलकर होता, अमिताभ बच्चन होता, नरेंद्र मोदी होता। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सोचना सिर्फ पहली सीढ़ी है उस मंजिल की जहां आप पहुंचना चाहते हैं, एंड उसके आगे बहुत लंबा रास्ता है जो तय करने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सोचने से मंजिलें नहीं मिलती। आप मुझे एक बात बताइए, क्या सोचने से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? सोचते होंगे ना कि यार टॉपर बनना है मुझे, अपने स्कूल में सबसे फेमस होना है मुझे, अपने कॉलेज में छा जाना है मुझे। मैं चाहता हूं कि सारे टीचर्स बाय नेम मुझे जानते हो, मुझे पसंद करते हो, अपनी कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड लेना है मुझे, अपनी एक कंपनी खड़ी करनी है मुझे। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन सोचने से नहीं होता। एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अच्छा क्रिकेट कोई खेल ही नहीं सकता था? वो गॉड है क्रिकेट के, हम सब जानते हैं। बट सच में क्या उनसे बेहतर क्रिकेट कभी कोई खेल नहीं सकता या नहीं सकता था? या फिर जो लता मंगेशकर है उनसे बेहतर कोई गा नहीं सकता था? डेफिनेटली नॉट। इनसे बेहतर गाने वाले, इनसे बेहतर क्रिकेट खेलने वाले भी हैं। ऐश्वर्या राय कितनी भी खूबसूरत हैं, नो डाउट, आई लव हर, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है, निहायत ही खूबसूरत है। बट क्या वो सच में दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है? उनको तो अवार्ड मिला हुआ है। नहीं, ये वो लोग नहीं हैं जो अपनी फील्ड में बेस्ट हैं। ये वो लोग भी हैं जिन्होंने एफर्ट्स लगाए। यू नेवर नो, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा अच्छे खेलने वाले लोग थे, आज भी हैं। बट फर्क क्या है? सचिन तेंदुलकर वो इंसान है जिन्होंने मेहनत की और जी तोड़ मेहनत की, अपने आप को निखारा, अपने आप को पॉलिश किया, इतनी मेहनत की कि वो क्रिकेट के भगवान बन गए। बट जो और भी मे भी शायद सचिन तेंदुलकर से बेहतर थे, उन्होंने सिर्फ सोच में अपनी जिंदगी बिता दी, उन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए, वो मेहनत नहीं करना चाहते थे, वो कोशिश नहीं करना चाहते थे। इच्छा थी, काबिलियत थी, मेहनत की कमी थी, एक्शन टेकर नहीं थे। लता मंगेशकर से भी ज्यादा अच्छी आवाज किसी की होगी, गॉड गिफ्टेड होगी, बट वो
कोयल नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं लगाए। ऐश्वर्या राय से भी बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी, आई एम श्योर। क्या पता आपके मोहल्ले पड़ोस में कोई ऐसी लड़की हो जो कमाल की दिखती है, उसके आगे सारी एक्ट्रेसेस फेल हो। होता है ना, किसी को देखकर हम कहते हैं कि यार कितनी खूबसूरत है, इसके आगे तो कोई हीरोइन कुछ नहीं लगती। होता है, इस लड़की के आगे तो कोई हीरो कुछ नहीं लगता, सब फेल है, इतना सुंदर है। होता है ना, बट उन्हें कोई खिताब नहीं मिला। वो मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक्शन लेने होते हैं, उसके लिए मेहनत करनी होती है। कोई खिताब पाना मजाक नहीं है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, सालों की मेहनत है उस एक खिताब के पीछे। एंड वो बात सिर्फ ब्यूटी की नहीं है, वो ब्यूटी विद माइंड है, जिसमें मेहनत चाहिए, जिसके लिए एक्शन चाहिए, जिसके लिए दिन रात जागना पड़ता है। इसीलिए ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या राय है, प्रियंका चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा है, और कोई उनके साथ में नहीं है, क्योंकि वो एक्शन टेकर है। जो बाकी खूबसूरत जो ब्यूटी है, वो जो घर में बैठी है, जिनको आप देखते हैं, हम देखते हैं, वो वही है जिसने सिर्फ सोचा था। मैनी टाइम ऐसा होता भी है कि रियल लाइफ में जब हम देखते हैं किसी को मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतते हुए, तो अक्सर लोग टिप्पणी कर देते हैं कि यार इसमें क्या था, इसमें मिस यूनिवर्स वाला क्या है, यार इससे सुंदर तो वो दिखती है। ये कुछ अपने आप में ही हम सोचते हैं कि इससे बेटर तो मैं हूं, इसमें है ही क्या। वो कहते हुए, वो सोचते हुए हम भूल जाते हैं कि उसमें मेहनत है, उसमें एफर्ट्स जो हमें नहीं है। एंड यही चीज है जो दो लोगों को डिफरेंट बनाती है एक दूसरे से। जो आगे बढ़ता है वो मेहनत करने वाला होता है। सोच तो मैटर करती है कि आपकी ऊंची हो, बड़ी हो, लेकिन उस सोच पर चलने का